नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी करेंगी शुरुआत। आम बजट के उद्देश्यों पर पीएम मोदी के वेबिनार जारी। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित रहेगा आज का वेबिनार। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर भी होगी बात। रायसीना डायलॉग में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई अन्य मंत्री भी होंगे परिचर्चा में शामिल। वैश्विक शांति, ऋण संकट, तकनीक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर होगी बातचीत। अमेरिका ने की यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा। पैकेज में हिमार्स और होवित्जर तोपों के लिए अधिक गोला बारूद भी शामिल। और महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक टूर्नामेंट में होंगे 22 मुकाबले। और अब सभी खबरें विस्तार से। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड से सम्मानित करेंगी। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए जाएंगे, जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत होगी। इसकी मुख्य विषय वस्तु पेयजल के लिए सतत स्रोत है। राष्ट्रपति जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। राष्ट्रपति स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का लोकार्पण भी करेंगी। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों की कहानियां मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के माध्यम से असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर महिलाओं के नेतृत्व का उत्सव मना रहा है। केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर पीएम मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय है बुनियादी ढांचा और निवेश। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। ये पोस्ट बजट वेबिनार सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार में से एक है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें कई तरह के सुझाव शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में आज का दिन बहुत ही खास है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई केंद्रीय मंत्री परिचर्चा में शामिल होंगे, जिसमें वैश्विक शांति, ऋण संकट, टेक्नोलॉजी,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज इसका समापन भी होगा। और राजधानी दिल्ली में चल रहा रायसीना डायलॉग और G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दुनिया भर के राजनयिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। रूस यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई स्थिति पर G20 देशों के बीच चर्चा भी खासी अहम मानी जा रही है। हालांकि सदस्य देशों ने यह भी माना कि G20 का मंच सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने का नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस बीते 10 साल से अपनी चिंताओं से दुनिया को अवगत करा रहा था, लेकिन जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसने अपना कदम उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत और चीन के साथ उनके संबंध आपसी हितों को ध्यान में रखकर स्थिर और सुदृढ़ हैं। भारत भी वैश्विक मंचों, द्विपक्षीय हो या फिर बहुपक्षीय, अपने हितों के अलावा विकासशील देशों की भी आवाज को बुलंद कर रहा है। रायसीना डायलॉग और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग भारत के विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट का मसला इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से आज बिहार काडर के आईएएस अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु का दौरा करेगी। बाला मुरुगन के नेतृत्व में इस टीम में 4 अधिकारी शामिल हैं। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहारियों की चिंता नहीं है और 17 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से 7 किलो हेरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नकद, 1 पिस्टल के साथ मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू पुलिस के मुताबिक कुख्यात तस्कर के घर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और गोला बारूद के साथ कई खेप बरामद की गई हैं। रफी धाना पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर PSA की कार्रवाई की थी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के एक नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस सैन्य सहायता पैकेज में हिमार्स और होवित्जर तोपों के लिए अधिक गोला बारूद शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज के लिए गोला बारूद, युद्ध के सामान, उपकरण और अन्य रखरखाव, प्रशिक्षण और मदद भेजेगा। ग्रीस में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रेन हादसे को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ है। ग्रीस की रेलवे यूनियन ने कहा है कि 1 साल पहले से ही सिग्नल सिस्टम में खराबी की शिकायत की जा रही थी, लेकिन सरकार ने शिकायतों की लगातार अनदेखी की, जिसकी वजह से सबसे भीषण रेल हादसा हुआ है। इन आरोपों के बीच ग्रीस के परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आज से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है।
WPL का आरंभ एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और UP वॉरियर्स ने ये 3 अन्य फ्रेंचाइजीज हैं जो महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण में शामिल होंगी। WPL 2023 में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इसमें हर फ्रेंचाइजी लीग चरण में एक दूसरे से 2 बार खेलेगी। लीग मैचों के बाद 24 मार्च को डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में एलिमिनेटर होगा। इसके बाद 26 मार्च को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति DD प्रीमियर्स। नमस्कार।